हेलो 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 एवरीवन। तो ऑलरेडी आप पहले से बहुत सारे वीडियोस आप देख कर के आए हो यहाँ पर कि ड्रेस कोड कैसा रहना चाहिए, पेपर कैसा आने वाला है, कल इजी रहेगा टफ रहेगा। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल का पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता है, ना कोई टीचर को पता है। बस आप और आपका पेपर आपके साथ रहेगा उस एग्ज़ाम हॉल में, और वहाँ पर कोई नहीं रहेगा आपको बताने वाला कि पेपर ओवरऑल कैसा आया है, इजी आया है, टफ आया है। ना ही कोई आस पड़ोस वाला रहेगा, ना ही कोई टीचर रहेगा आपके सामने। तो आपको खुद को वहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पेपर है वो कैसा है, इजी है या फिर टफ है, लेंदी है, क्योंकि उसके हिसाब से आपको अपना स्ट्रैटेजी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे कल नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में मेनली बात होगा दो पॉइंट पर, हाउ टू एनालाइज द पेपर, कि पेपर कैसा है ओवरऑल। ठीक है, क्योंकि शुरुआत के टाइम में ही अगर आप एनालाइज नहीं करोगे कि पेपर कैसा है तो फिर आप गड़बड़ करके आओगे, जितना स्कोर आने वाला था उसे आप लिस्ट करके आ पाओगे। ठीक है, ध्यान दो। दूसरा आपका होने वाला है कि पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, एक पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है आपको नीट का, क्योंकि कोई भी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होता है कि पहले बायो करेंगे फिर केमिस्ट्री करेंगे फिर फिजिक्स करेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर बच्चे के लिए अलग स्ट्रैटेजी होना चाहिए पेपर अटेम्प्ट करने का। तो ये वीडियो आपको इन दोनों टॉपिक पर मेनली बात होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। तो अगर मान लो कि पेपर जो है अगर टफ आया, ठीक है, अब पेपर टफ जो है कैसे बनेगा। अब हो सकता है कि क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो। जैसे कि आपका नीट 2016 फेज़ 2 में हुआ था, पेपर लीक हो गया था फेज़ 1 में, तो फेज़ 2 कंडक्ट कराया गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन आए थे उसमें। ठीक है, या फिर हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया गया, मैच द फॉलोइंग ज़्यादा है, असर्शन रीज़न ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया। तो ये दोनों चीज़ जो है मिलकर के पेपर को टफ बनाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हो, आप क्वेश्चन के लास्ट तक आप नहीं पहुंच पाते हो। ठीक है, 180 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाते हो, पेपर आपका छूट जाता है। वैसे भी आपको 1 मिनट से भी कम होता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आप कहीं कहीं सेंटर पे आपको 5 मिनट के बाद आपको पेपर मिलता है, आपको 2 बार साइन करना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। तो समझो एकदम ध्यान से, ठीक है। क्या करना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको क्या करना है ना, आपको टाइमिंग का आपको गेम खेलना है। क्या टाइमिंग का गेम खेलना है भाई? तो आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम डिसाइड करना है। ठीक है, फॉर सपोज कि मान लो फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया। अब आप मान लो कि आप टाइम आप डिसाइड कर लिए कि बायोलॉजी के लिए जो है आपको 40 मिनट देना है, ठीक है, फिजिक्स के लिए आपको जो है 70 मिनट देना है, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए भी आपको जो है 60 मिनट देना है। इस तरह से आप टाइम डिसाइड करोगे। अब इसको एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। ये टाइमिंग जो है जो आप डिसाइड करोगे, ये यूनिवर्सल टाइम नहीं है कि हाँ आपको टाइम डिसाइड करना है कि फिजिक्स का पेपर आपको 70 मिनट में आपको ख़त्म करना ही है, बायो का पेपर जो है आपको वो आपको 40 मिनट में आपको ख़त्म करना ही है। ध्यान से सुनना मैं आपको भी क्या कह रहा हूँ, ठीक है, सुनो, अच्छे से सुनो मेरी बात को। होता क्या है कि मान लो कि जो क्वेश्चन पेपर है वो अगर टफ है, ठीक है, तो अगर टफ क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हो कि आप फंस जाते हो क्वेश्चन में ही, आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपको लग रहा है कि कोई कैलकुलेशन में आप फंस गए, या फिर लग रहा है कि बायो का कोई बहुत सारे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, उसमें आप टाइम दे दिए हो, आप 1 मिनट 1.5 मिनट आप दे चुके हो। अब आपको लगता है ये बात कि और वो 2 मिनट और खाने वाला है वो क्वेश्चन, उसके बावजूद आप स्किप नहीं करते हो, और क्योंकि आपको लगता है कि 2 मिनट मेरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा, इस क्वेश्चन को बना ही लेते हैं। इस बात को समझो कि क्वेश्चन चाहे जितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो, आपको मिलेंगे आपको 4 मार्क्स ही। समझ में आ रहा है बात? तो पॉइंट ये है कि अगर बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। समझ में आ रहा है बात? आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नहीं पहुंचना है कि हाँ इतना पेपर छूट छूट रहा है ना, इतना पेपर छूट रहा है, सब अटेम्प्ट करना है, हड़बड़ हड़बड़ में आप गलती करोगे। तो इस बात को समझो कि जो टफ क्वेश्चंस, मान लो अगर टफ पेपर अगर आ गया तो उस टाइम में आपको क्या कर, अच्छा ये डिसाइड कैसे करोगे टफ है ईजी है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनते जाओ बस, ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर पेपर मान लो अगर टफ है, तो आपको किस पर आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है एक्यूरेसी पर, ठीक है, कि क्वेश्चंस आपका सही हो। और अगर मान लो कि पेपर अगर मान लो इजी है, ठीक है, तो पेपर अगर इजी है तो फिर आपको किस पर ध्यान देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर, कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर रहेगा तो आपका मैक्सिमम चांस है क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है।
अब ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि पेपर जो है इजी है, टफ है, कैसा है, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर आपका रूल आएगा क्या, काम आएगा क्या, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी का। एकदम ध्यान से सुनना बात को, ठीक है। राउंड वाइज अटेम्प्ट करने का मतलब क्या होता है? राउंड वाइज अटेम्प्ट करना, देखो राउंड वाइज, ध्यान से सुनना बात को, इस चीज़ को, कि पेपर जो है ना, एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो कुछ ट्रैप क्रिएट करता है। वो कुछ 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे बना के रखता है, बीच बीच में डाल करके रखता है, जिससे कि बच्चा का टाइम किल हो, बच्चा फंस जाए, बच्चा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है। सब कुछ आपका चेक होता है, आपका डेटा चेक होता है, आपका एक्यूरेसी चेक होता है, स्पीड चेक होता है ना, कंसेप्ट चेक होते हैं, सब कुछ चेक होता है। तो उस केस में आपको क्या करना है, राउंड वाइज अटेम्प्ट करना है। ध्यान देना, आप सुनना अच्छे से। आप क्या करोगे बाबू, एडमिट कार्ड लोगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड में आप क्या करना, आप एडमिट कार्ड में क्या करना, आप यहाँ पर डालना स्टार, यहाँ पर डालना हैशटैग, यहाँ पर डालना ज़ीरो, ठीक है। लिख देना कहीं पर भी, छोटा सा जगह में, पेंसिल पेन से कहीं पर भी, ठीक है। स्टार हैशटैग ज़ीरो लिख देना, ठीक है, हल्का सा करके। क्यों, ये मैं भी आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। अब ध्यान से सुनो। अब आप जो है, मान लो ये आप पेपर उठाए, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन, 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 ठीक है। अब राउंड 1 का मतलब होता है कि जैसे ही आप देखें तो आपको लग रहा है हाँ ये वाला तो सही है, हाँ ये वाला भी सही है, हाँ ये वाला भी बन रहा है, अच्छा ये लग रहा है कि टाइम देंगे तो बनेगा, अच्छा ये भी लग रहा है कि टाइम देंगे तो बनेगा, है ना। अच्छा ये तो समझ में, एक्सक्यूज मी, अच्छा ये तो लग रहा है कि एकदम आउट ऑफ द एनसीईआरटी, ये तो हमसे लग रहा है कि बनेगा ही नहीं, है ना, ये भी लग रहा है कि नहीं बनेगा। तो ध्यान देना, समझना बात को, जो क्वेश्चन देखते ही आपसे पहली बार में आपसे बन जा रहा है, आई कॉल इट राउंड 1, ठीक है। तो राउंड 1 का मतलब हुआ कि पहले पेपर को आप देखो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, समझे बात को। जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो हो गया राउंड 1, समझे बात को। अब ध्यान से सुनना अच्छे से, पूरा पेपर आप खत्म करोगे राउंड 1 में, ठीक है। आपका लगभग 15 मिनट में, 20 मिनट में का खत्म हो जाएगा, जो आपसे एक आंख में आपके बन जा रहा है, समझे बात को। ये होते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन। लेवल 1 का मतलब होता है थोड़ा बेसिक क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ये 99.9% चांस होता है कि राउंड 1 में जो क्वेश्चन आप क्लिक किए वो सही होगा, समझ में आ रहा है बात पूरा। दूसरा होता है राउंड 2। राउंड 2 का मतलब होता है कि हाँ, लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम देंगे तो बनेगा, है ना, कैलकुलेशन लंबा है, लग रहा है थोड़ा सा टाइम देंगे तो बनेगा, और ये अजीब सा लग रहा है कि ये तो बनेगा ही नहीं, है ना, ये तो थोड़ा सा आउट ऑफ द एनसीईआरटी, ये तो बहुत अजीब सा कुछ पूछ लिया है, उसको रखते हैं राउंड 3 के लिए। ध्यान से सुनना बात को, मेरा पॉइंट क्या है कि राउंड 1 में जब आप बनाते हो चीज़ें कि हाँ ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो राउंड 1 आपका फिल्टर हो गया। अब जो लग रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम देंगे तो बनेगा, उसको बोलते हैं राउंड 2 के लिए। तो ये हो गया राउंड 1 वाला सिंबल, ये हो गया राउंड 2 वाला सिंबल, समझे बात को। फिर राउंड 2 में जब आप आओगे, जिसमें टाइम दोगे बन रहा है, फिर उसमें जो छूट गया या फिर जो पहले से आपको लग रहा था कि ये तो बनेगा ही नहीं, वो हो गया किसके लिए, राउंड 3 के लिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे उस साल के, या फिर वैसे वाले क्वेश्चन जो कि आप पढ़े ही नहीं होंगे, या फिर वैसे क्वेश्चन जो कि आउट ऑफ सिलेबस होंगे शायद इनके एक दो, तो वो ऑटोमेटिकली आपके फिल्टर आउट हो जाएंगे किसमें, राउंड 3 में। समझ में आ रहा है बात, क्योंकि आपको वहाँ पर एक ही पेन मिलता है एनटी की तरफ से, आप अलग अलग पेन आप यूज़ नहीं कर पाओगे अलग अलग कलर का, तो इसलिए सिंबल का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। एडमिट कार्ड पहले आप लिख दोगे सिंबल ये 3 तो है, ये पहला है तो राउंड 1, ये राउंड 2 के लिए, ये राउंड 3 के लिए, है ना। और क्वेश्चन में आप मार्क करते हुए चलोगे, समझ में आ रहा है बात, छोटा मार्क करना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इससे होगा क्या कि आप टाइम ट्रैपिंग से आप बचोगे, समझे बात को। राउंड 3 ऑटोमेटिकली वही वाला क्वेश्चन बचेगा जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, या फिर आपसे बनेगा ही नहीं, तो आपका टाइम किल होने से तो बच गया ना, समझ में आ रहा है बात पूरा। ये हो गया बात आपका राउंड वाइज पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। अब दूसरा ये आता है कि आप डिसाइड कैसे करोगे, पहले आपको कौन सा सवाल आपको करना है, पहले आपको कौन सा पेपर आपको शुरू करना है, पहले आपको फिजिक्स करना है, पहले आपको बायो करना है, पहले आपको केमिस्ट्री करना है। एक माइंडसेट ये आता है कि चलो, है ना, फिजिक्स मेरा वीक है, तो पहले जो डिफिकल्ट वाला पोर्शन है फिजिक्स है, पहले उसी को ख़त्म करते हैं, ताकि ये वाला थोड़ा सा खत्म हो जाए तो दिमाग हल्का हो जाए, उसके बाद फिर जाकर शुरू करेंगे दूसरा। नहीं, ऐसा मिस्टेक कभी नहीं करना। पहले आप उन सब्जेक्ट को आप चूज़ करना जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, हो सकता है बायो हो सकता है केमिस्ट्री हो, या जिनका मैथ्स और बायो दोनों होता है, हो सकता है कि उसके लिए फिजिक्स हो। तो सबसे पहले आपको चूज़ करना है वैसा वाला सब्जेक्ट जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उस सब्जेक्ट को चूज़ करो और ट्राई करो कि जितना जल्दी आप उसको ख़त्म कर पाओ, समझे बात को। जो आपका स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट है उसको चूज़ करो पहले, और उसको बहुत जल्दी से आप उसको ख़त्म करो, समझे बात को। वहाँ पर टाइम बचाओ, मान लो कि आप 40 मिनट में आप ख़त्म कर लिए बायो का या फिर केमिस्ट्री का पेपर, तो अब जो आपका जो टाइम, आपका जो एक्स्ट्रा जो आप यहाँ पर जो आप 20 मिनट आप बचाए, उसको यूज़ करना है यहाँ पर, समझे बात को।
है ना। अब आपको लगता है कि केमिस्ट्री वाले पोर्शन में से फिजिकल केमिस्ट्री और जो फिजिक्स वाला पोर्शन है उसमें से न्यूमेरिकल, ये आपका थोड़ा, है ना, लगता है आपको ज़्यादा, आपको यहाँ पर मशक्कत करना पड़ता है, आपको टाइम लगता है, तो ये 20 मिनट को आप यहाँ पर यूज़ करोगे इन दोनों में। समझ में आ रहा है बात क्या, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वाला रूल, है ना, कहाँ गया ये वाला रूल, ये वाला रूल। अब आपको शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जो वाला पेपर आपका स्ट्रांग होगा उसमें आपको कम टाइम देना है, समझे बात को। फिर थोड़ा सा मीडियोकर टाइप का, फिर आपका टफ वाला पेपर का। अगर आपको लग रहा है कि बायो में आप ये टाइम डिसाइड किए हो कि 40 मिनट में पेपर ख़त्म करना है और बहुत लेंदी है, बहुत टफ है, आपका 10 क्वेश्चन आपका छूट रहा है ना, टाइम लिमिट खत्म हो गया है आपके हिसाब से 40 मिनट, तो क्या अब उसको छोड़ देना है या फिर उसको और बनाना है? उसको छोड़ देना है, उसको छोड़ देना है। क्यों? वो वाला रूल, कौन सा रूल, कि पेपर उस साल का टफ है, लेंदी है बहुत, तो उस टाइम में क्या करना है आपको, मैक्सिमम आपको एक्यूरेसी करना है। समझ में आ रहा है बात पूरा, ना कि आपको लास्ट तक आपको पहुंचना है। समझ में आ रहा है बात पूरा कि नहीं, बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता है कि पेपर कैसा आने वाला है, सिर्फ आपका दिमाग, आपका सूझबूझ, आप जो पढ़े हो साल भर, जो अच्छे से आप तैयारी किए हो, वही नॉलेज आपका काम आएगा कल को डिसाइड करने के लिए। समझ में आ रहा है बात पूरा? आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि क्या और कैसे करना है। आ, हिम्मत रखना, ठीक है। और जैसा भी तैयारी है, जो भी पढ़े हो, पैनिक मत करना। ये ध्यान में रखना कि मैक्सिमम आउटपुट निकालना है बस, ठीक है, मैक्सिमम बेस्ट रिजल्ट निकालना है बस, उससे कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। समझ में आ रहा है बात पूरा, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक सब कोई पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मिलते हैं 2027 के लिए कुछ नई चीज़ों के साथ, ठीक है। बाय।